बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़ारा किचन में बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये हमारे पास चिकन मैकरोनी। इनके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी ये आपके सामने। ये हमारे पास चिकन हमने लिया 250 ग्राम। इसे हमने बारीक इस तरीके से हमने चॉप कर लेना। इसे चॉप कर लिया। अब इसे हटाएँ आगे से। ये आ गए हमारे पास मसाले। इनमें हमारे पास लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई हमारे पास 1 चम्मच, ये हमारे पास मुर्ग मसाला 1 चम्मच और साथ हमारे पास नमक हस्बे जायका। इसे करें साइड पे। चलें, ये है हमारे पास प्याज। इसे हमने बारीक चॉप कर लिया। इस तरीके से चॉप करना इसे हमने। एक अदद था हमारे पास प्याज, ये हो गया चॉप। और साथ ही आ जाए अब हमारे पास ये हमारे पास टमाटर 1 अदद, इसके बीज हमने रिमूव कर लेने हैं, इसे भी बारीक चॉप करना है। ये हमारे पास शिमला मिर्च 2 अदद, इसे भी हमने इस तरीके से बारीक चॉप कर लेना है। ये भी हो गई साइड पे। और साथ ही ये हमारे पास हमारी मैकरोनी की जान, मैकरोनी की बादशाह, ये है मैकरोनी, जिसे हमने नमक और 2 चम्मच घी डाल के अच्छा सा उबाल लिया। लेकिन हमने इसे ओवर कुक नहीं करना, इस तरीके से उबालना है कि ये ओवर कुक ना हो। इसे भी हमने उबाल के कर लिया साइड पे। चलिए अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ कि हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। रेसिपी के एंड तक रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले हम लेंगे अपनी डेगची में आधी प्याली घी, इसमें शामिल करेंगे। ये हमारे पास प्याज जिसे हमने बारीक चॉप किया था, शामिल करने के बाद इसे हमने थोड़ा सा पकाना है ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही हमारे प्याज का कलर होगा गोल्डन, इसमें शामिल करेंगे हम 2 चम्मच अदरक लहसुन कूट के शामिल करने के बाद इसे मिक्स करेंगे ताकि लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे लहसुन का कच्चापन ख़त्म होगा, इसमें शामिल करेंगे हम अपनी चिकन जिसे हमने चॉप करके रखा हुआ था। इसे हमने थोड़ा सा रफली चॉप करना है, ज़्यादा चॉप बारीक नहीं करना। इसे थोड़ा सा भूनेंगे ताकि हमारी चिकन का कलर वाइट सा हो जाए और चिकन का ब्लड अपना ख़त्म हो जाए। चिकन का कलर है वाइट। अब हम शामिल करेंगे इसे अपने मसाले, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पिसी हुई, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और साथ ही मुर्ग मसाला हमने 1 चम्मच शामिल किया इसके अंदर। अब इसकी करेंगे भुनाई अपने मसाले के साथ ताकि मसाला चिकन में अच्छा सा भुन जाए। प्याज की खुशबू हमारे चिकन में फैलना शुरू हो चुकी है। इसमें शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर, जिन्हें हमने रफली सा चॉप करके रखा हुआ था। प्लेट को करेंगे अच्छा सा साफ। टमाटर शामिल करने के बाद टमाटर के साथ भी हमने करनी है चिकन की भुनाई। जब प्यारा सा मसाला चिकन के साथ होगा तैयार, प्यारी सी खुशबू जब हमारी आना शुरू होगी, अब इसमें शामिल करने वाले हैं ये हमारे पास शिमला मिर्च 2 अदद, जिसे हमने चॉप किया हुआ था। शामिल करने के बाद इसकी भी करेंगे थोड़ी सी हम अपनी चिकन के साथ भुनाई ताकि शिमला मिर्च का कच्चा पानी थोड़ा सा खत्म हो जाए, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। लेकिन हमने शिमला मिर्च को ओवर कुक नहीं करना। तमाम चीज़ों की भुनाई करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे हम आधा कप पानी ताकि हमारी चिकन भी थोड़ी सी गल जाए और हमारी वेजिटेबल भी इसमें अच्छा सा कलर ले आए। चिकन हमारी गल चुकी है, साइडों से घी हमारा निकलना शुरू हो चुका है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू हमारी किचन में फैल चुकी है। इस स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास सोया सॉस, इसके 2 चम्मच में शामिल करूँगी अपनी इस चिकन के अंदर। शामिल करने के बाद इसे हमने करना है थोड़ा सा मिक्स। बहुत ही मज़े की बनने जा रही है आज हमारे चिकन। चलिए अब शामिल करेंगे इसके अंदर ये हमारे पास मैकरोनी, जिसे हमने नमक और 2 चम्मच घी डाल के उबाल लिया था। ऊपर डाला था हमने ठंडा ठंडा पानी ताकि ये आपस में चिपके ना। ये शामिल करने के बाद इसे हमने क्या करना है, मिक्स करना है। यकीन जान इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास टमाटो केचप डालने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसे अच्छा सा मिक्स करना है। ये देखेंगे कम था मेरे पास, थोड़ा सा इसमें और शामिल करेंगे। ये लीजिए जनाब, शामिल करने के बाद अब हमें इसे अच्छा सा मिक्स करना है। लीजिए झटपट तैयार, चटपटी हमारी चिकन मैकरोनी हो चुकी है, आपके दस्तरखान की जीनत बनने के लिए तैयार। चलिए इसे डिश आउट करते हैं अपने प्यारे से प्लेटर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, लीजिए जनाब, बहुत ही मज़े की हमारी चटपटी चिकन मैकरोनी तैयार हो चुकी है। ऊपर हम टच देंगे इसे केचप का और साथ ही हम ये हमारे पास पोटैटो चिप्स जो हमने बनाई है अपनी ज़ारा किचन में, इसका देंगे हम साथ टच। बहुत ही मज़े की है। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़ारा को जो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।